बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं ये संविधान को नहीं मानते, ये मनुष्य मृत्यु को मानने वाले लोग हैं। असली कौन है और नकली कौन है? अगर सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना बंद कर दे तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक बनाए हैं, ये मोदी जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये अमित शाह जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए। मोदी जी के उन्होंने एक हाथ से तो नाड़ा पकड़ रखा पैंट का और दूसरी हाथ से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पकड़ रखे हैं कि हमको अपनी वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए। देखिए, जो लोग खुद संविधान को नहीं मानते, जिन लोगों के संगठनों ने, सहयोगी संगठनों ने संविधान की कॉपियां जलाई हों, जिन लोगों के मंत्रियों ने ये कहा हो कि हम संविधान सत्ता में आए तो सरकार संविधान बदल देंगे, प्रधानमंत्री की वित्त समिति के चेयरमैन विवेक दोबराय ने कहा हो कि संविधान को बदल देना चाहिए, वो लोग संविधान हत्या दिवस 2025 में मनाने का जिक्र करते हों तो हंसी आती है। ऐसे लोग संविधान कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी और उसको 50 साल हो जाएंगे, 50वें साल में संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो ये क्या ना कि इनको ये तो बदनाम है। बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं ये पूर्णतः बदनाम हैं और इनको सबको पता है, मुल्क भर के लोगों को पता है कि संविधान को नहीं मानते, ये मनुष्य मृत्यु को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने और कांग्रेस के तमाम सहयोगी दलों ने पिछले दिनों संविधान को आगे रख करके, संविधान को हथियार बना करके जो चुनाव लड़ा और चुनाव में इनको हराया गया है, तो अब ये सोच रहे हैं कि हम संविधान का नाम जपने लगें तो हम जो है वो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने वालों में हम भी शामिल हो जाएंगे, तो अगली बार शायद हम जो है वो अपना मान सम्मान बचा ले जाएं। लेकिन इनको पता नहीं है कि देश के लोगों को पता है असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन नागपाल जी, नवंबर 2015 में इसी मोदी सरकार ने कहा था कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। ये मोदी सरकार क्यों पलटी मार जाती है 5-10 साल में ही? देखिए, बात क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना, ये ना ही मनाएंगे। अगर सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना बंद कर दे तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? अगर ये सारे मर भी जाएं, जो बाबा साहब के ये हंगा भर रहे हैं, तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो देश में नहीं, देश के बाहर भी हैं। उनको करोड़ों अरबों लोग प्यार करते हैं, उनके अपने अनुयायी इतने हैं, उनको अपने चाहने वाले इतने हैं कि उनको उधार की तालियों की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, भाई तुमने कुछ नहीं करा। SC/ST वेलफेयर का जो 25% पैसा टोटल अमाउंट का बनता है, ईमानदारी से अगर तुम वो भी खर्च देश के दलितों पर कर देते तो साथ दलितों का भला हो जाता। सरकार वो भी खर्च नहीं कर पा रही है। और ये जितने जो ये हैं, क्या नाम है अपना, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक बनाए हैं, ये मोदी जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये अमित शाह जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये किसी अन्य बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपना घर बेच करके नहीं बनाए। देश के जो टोटल बजट है और जो टोटल बजट में हमारी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में जो हमारा हजारों करोड़ रुपए बनता है, उनमें से कुछ 1-8% खर्च करके बना दिया है। और उसमें ठेकेदार इनके तो खाया सबने, कमाया सबने। मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना, संसद गया, हम तो चाय बेचते थे, माँ बर्तन मांजती थी। संविधान की प्रशंसा भी करते हैं मोदी जी, वो प्रतिमा बैठा देते हैं मोदी जी पुरानी संसद से। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं अपने घर में ये कहूँ कि नहीं साहब मैं तो बहुत मानवतावादी हूँ, मैं तो सब हर आदमी को मानता हूँ, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मैं तो वो, मैं खूब तारीफ़ करूँ, और मेरा छोटे वाला भाई जा कर के उन्हीं को मारे और मैं छोटे वाले भाई को पुचकार के घर में बिठा लूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो यहाँ से ऊपर कह रहे हैं, और मोदी जी जो करना चाहते हैं वो दिल में है उनके। तो दिल में उनके जो है वो राम है और हाथों में संविधान है। बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे थे कि 400 पार आने दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। क्या वो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे? मकसद में कहाँ कामयाब है? अल्पमत की सरकार चल रही है भाई। जो बीजेपी अपने दम पर 303 कानून बदल दिया उन्होंने, प्रतिमा हटा दी बाबा साहब की, और क्या चाहिए आपको? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो बीजेपी पिछली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, 303 सीट थी, वो आज 228 और 230 पर खड़ी है, तो लगभग 80 और 70 सीट तो उसी की खुद की घट गई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 400 सीट दीजिए हम संविधान बदल देंगे, वो 400 तो छोड़ो, 250 नहीं मिली उनको। और अभी मोदी जी का ये हाल हो गया, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक हाथ से तो नाड़ा पकड़ रखा पैंट का और दूसरी हाथ से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पकड़ रखे हैं। अगर एक हाथ से पैंट खोली, नाड़ा खोला तो पजामा नीचे, अपने वाले भाग जाएंगे, और दूसरे हाथ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू छोड़ तो वो भाग जाएंगे। तो ये सरकार 6 महीने चले या 5 साल चले, लेकिन मोदी जी के दोनों हाथ
बिजी रहेंगे। वो बेचारे बिल्कुल फ्री नहीं है, उन्हें सरकार भी चलानी है और अपने विपक्षियों के साथ साथ जो पक्ष में हैं उनको भी साथ के चलना है। रामदास अठावले, अर्जुन राम मेघवाल, ये बाबा साहब के संविधान के दम पर सदन पहुंचे हैं, ये बाबा साहब के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं रोड पर निकल करके? देखिए, जहाँ तक बाबा साहब, चलिए मैं आपकी बात का थोड़ा सा दूसरी तरीके से जवाब देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1952 में पहला आम चुनाव हारे और जो उनके सामने चुनाव जीता दूध वाला, उन्हीं का निजी सचिव भी था वो पहले, तो वो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने बाबा साहब के पैर पर छुए, मिठाई खिलाई बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने कहा कि अब तुम आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए हो, तो अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। तो ये समझिए कि जितने लोग जीत करके जा रहे हैं ना, ये वही करते हैं जो इनकी पार्टी कहती है। जीतने के बाद में ये कहना कि ये दलित है, ये हमारा नहीं है। एक आध दो लोग हैं थोड़े बहुत जो बोलते हैं, जिनको मूवमेंट की ABCD का पता है। बाकी ज़्यादातर लोग जो है अपने आका का जो है वो आका के सामने पूछ हिलाते हैं और अपने आका को खुश रखते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार भी टिकट चाहिए, उनको नहीं मिला तो दूसरे को मिल जाएगा। तो ये इस देश की सच्चाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचक था, जब तक वो पृथक निर्वाचक बहाल नहीं होगा तब तक दलित समाज में से ये गधे और ये घोड़े जो हैं ये चुनकर जाना बंद नहीं होंगे। मिशनरी लोग जो चुन करके जाना शुरू हों तो साथ समाज का कुछ भला हो। लेकिन सर, ये जो लोग हैं कह रहे हैं संविधान को मानते हैं हम, लेकिन वो सड़क पर नहीं निकलते हैं। आम आदमी कब तक लड़ेगा? कुछ लोगों ने पार्टी बना रखी है बाबा साहब के नाम पर, वो भी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। उनके घरों का घेराव करो, इनसे पूछा कि भाई जिस सीट से तू जीत करके आया वो दलित समाज के लिए रिजर्व है, SC ST के लिए रिजर्व है। अब ये सीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए दी थी कि तुम्हारे जैसे लोग जीत करके जाएंगे तो वो समाज के लिए सदन में जा करके लड़ेंगे। लेकिन तुम जो ये बंगला लेकर के और सरकारी गाड़ी लेकर के जो मलाई खा रहे हो, कभी चाची के घूमने चले जाते हो, कभी ताई के चले जाते हो, हमारे मुद्दे कब उठाओगे भाई? हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे तो तुम ये खाली करो कुर्सी, तुम्हारी जगह किसी और को जीता करके भेजेंगे। या फिर जो कभी क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 1970-71 में एक आवाज़ उठी थी कि हमको अपनी वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए। अगर हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो हम उस क्षेत्र के लोग अपने आधार कार्ड, अपने वोटर कार्ड के आधार पे जितना वोट उसको मिला है उसका 10% आदमी भी साइन करके प्रधानमंत्री या संसदीय समिति के चेयरमैन को देते हैं कि हाँ ये सांसद हमें पसंद नहीं है, वापस होना चाहिए, तो वो वापस होना चाहिए। ये जिस दिन डर नेताओं के दिमाग में बैठ जाएगा कि तेरी सांसदी खतरे में है, उस दिन ये सुधर जाएंगे। अभी जीतने के बाद में खुदा बन जाते हैं। जीतने के बाद में 4 गाड़ी आ गए, 4 गाड़ी पीछे, 5 पुलिस वाले हुई हूटर मारते हुए जब जाते हैं ना तो ये समझते हम खुदा हो गए हैं। तो इनका दिमाग खराब है। और 9 तारीख के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है दिल्ली के अम्बेडकर भवन से, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल हमारा समर्थन है पूरा। और 9 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा सदन से हटाई गई थी, वो प्रतिमा मैंने तो नारा दिया ना खाता ना वही, प्रतिमा लगेगी वहीं। तो कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, प्रतिमा वहाँ लगा, उसके बाद बैठ करके बात करेंगे। ज़मीन सरकार की है, सरकार हमारी है, देश हमारा, हम इस देश के मूल्यवासी हैं। जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1968 को बड़े आंदोलन के साथ में लगाई गई थी, उस प्रतिमा को जिस षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने हटाया है और जिनको ताकत नहीं थी उन लोगों ने हटा दिया, तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसमें कानूनी कार्रवाई होगी, लोग जेल भी जाएंगे और प्रतिमा भी वही लगेगी, ये भी ध्यान रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।